ठाकुर का कुआं नहीं होता तो आप लोग पानी नहीं पीते। ठाकुर का कुआं था तो पानी पीते थे। हम लोग पानी अपने अकेले थोड़े पीते थे, अकेले अगर पीते तो हम लोग का संख्या कम हो जाता। आप ही लोगों ने पिला के संख्या बढ़ा दी है। भूमि में हम मारे गए होंगे तब ना हमारी संख्या घट गई। तो आप लोग की संख्या बढ़ गई है तो ठाकुर समाज आप लोग के लिए लड़ा है, तो आप लोग ठाकुर समाज का मदद नहीं कीजिएगा। ठाकुर बीपीसी नहीं रहते तो आरक्षण दिलाता कौन, विधानसभा में संसद में आपको पहुंचाता कौन। हो सके कि कुछ क्षत्रिय समाज के लोगों को सुधीर सिंह पसंद नहीं, तो मेरे पसंद की चिंता मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं पसंद नहीं हूं तो आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए जाइए। आपको लगता है कि हाँ मुझे वहां जाना चाहिए तो वहां जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो कुछ बलिदान और त्याग और समर्पण उनका था, तो आज उनकी बात हम करते हैं। तो आने वाले दिनों के लिए हम लोग अपने जनरेशन के लिए क्या करेंगे, आज सोचने का समय है। और क्षत्रिय समाज शुरू से ही बलिदानी और त्यागी है और त्याग रहा है। मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू का त्याग और समर्पण आज भी सारण में है, आज भी उन्हीं की देन है कि मेरे साथ तो मैं नौजवानों को जोड़ रहा हूँ, लेकिन जितने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, मेरे बड़े पिताजी ने त्याग और समर्पण किया है। अगर 1% के लोग इकट्ठे होते हैं तो क्षत्रिय समाज को अगर अपना अधिकार देते हैं तो पहले तो घर मजबूत करना चाहिए, घर के बाद बाहर निकला जाता है, बाहर के बाद पटीदार देखा जाता है, और पटीदार के बाद समाज देखा जाता है। तो हम लोग पूरे समाज को देखने की बात कर रहे हैं और पूरे समाज को ईमानदारी से देखने की बात कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़े हैं। आज भी आप क्षत्रियों के जितने भी जमीन जायदाद देखिए, आज भी सभी उन्हीं लोग के पास है, गरीबों के पास है। तो हम तो जिंदगी भर गरीब को लेकर चले हैं, हम गरीब को छोड़ने कहाँ जा रहे हैं। हमारे हितैषी वो हैं, उनके हितैषी हम हैं। हम उनके बिना नहीं रह सकते, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। तो कुछ चंद लोग मैंने कहा जो अपने स्वार्थ के लिए, तो मैं बस उन बड़े नेताओं को यही मैसेज देना चाहूंगा कि कृपया आप समाज को ना बांटे। और मैं नौजवानों से बस हाथ जोड़ के निहोरा करूंगा कि उनके चक्कर में ना पड़े। आने वाला समय ये 2023 है, यहाँ सभी की समानता जरूरी है, सभी की भागीदारी जरूरी है, सभी का अपनापन जरूरी है। हमको अपनों का प्यार जीतना है और जितना हम लोग मजबूत होंगे उतना ही ठाकुर सभा मजबूत होगा, उतना ही समाज का विकास होगा। यानी कि आप जनगणना को नहीं मानते? मुझे नहीं लग रहा है कि जनगणना कहीं ना कहीं जनगणना में पॉलिटिकल फॉल्ट है, जिस जनगणना को मैं विरोध करता हूँ। इस जनगणना को सार्वजनिक तौर पर बताइए 7% कुशवाहा जी लोग थे, उनको 4% कर दिया गया है, तो 3% लोग मारे गए। कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो मैं इस जनगणना को सभी समाज को लोगों से कहूंगा कि जनगणना पर ध्यान ना देकर आपसी भाईचारा और आपसी एकता को बनाए रखें, क्योंकि जो 50 लाख है वो भी हमारे लिए सम्मानित है, जो 2 करोड़ है वो भी हमारे लिए सम्मानित है। एक सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस तरीके से बिहार में जातीय व्यवस्था को खत्म करने की बात कही जाती थी और अब ये मुद्दा बन रहा है, तो क्या लग रहा है कि मुद्दा बनाने के लिए ये जो कि ठाकुर का कुआं छेड़ा गया था, जिसमें बाप भी कूद गए हैं? देखिए, ये मनोज झा का व्यक्तिगत राय था, लेकिन मुद्दा तो बन रहा है ना सर। ये मनोज झा की कविता नहीं है, ये कविता किन्होंने लिखा आपको मालूम? 1981 में लिखा गया था, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था। तो मनोज झा तो इसको सदन में पढ़े, तो अब विवाद क्यों बन रहा है? और मनोज झा जब सदन में पढ़े तो आनंद मोहन जी इसको विवाद बना। मुझे तो लगता है कि पॉलिटिकल स्टंट है, कहीं ना कहीं दोनों आदमी के कोई टिकट उकट जा रहा होगा, कुछ कट उठ रहा होगा, तो आपस में लड़ रहे हैं। तो मैं आनंद मोहन जी का विरोधी नहीं, वो भी अपने जगह सही है। मनोज झा जी जो कह रहे हैं तो ब्राह्मण समाज इसको अपने सीने पर न ले कि मनोज झा का व्यक्तिगत राय है। और ठाकुर का कुआं नहीं होता तो आप लोग पानी नहीं पीते। ठाकुर का कुआं था तो पानी पीते थे। हम लोग पानी अपने अकेले थोड़े पीते थे, अकेले अगर पीते तो हम लोग का संख्या कम हो जाता। आप ही लोगों ने पिला के संख्या बढ़ा दी है।